हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो आज का प्रश्न है, एक और वीडियो में मेरा कमेंट आया था कि गोत्र क्या है। गोत्र के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दो कमेंट आया है कि गोत्र क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो स्पेशल मैं बता दूं यार, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उतना नहीं जानता हूँ ये गोत्र एक्चुअली मैं, आप जो समझ रहे हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं बहुत ही बड़ा ज्ञानी हूँ। अच्छी बात है, आप लोग मान रहे हैं, अच्छी बात है। मैं अपने ऊपर काम करूंगा और बहुत जानकारी है, लेकिन तब भी आपके लिए मैंने पर्सनली आप लोग के लिए, जिन जिन भैया ने कमेंट किया है, अगर सबके लिए है ये वीडियो। तो गोत्र के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ गोत्र के बारे में। तो जितना जानकारी हमने अभी लिया है तो मैं उतना बताता हूँ। गोत्र क्या होता है। गोत्र के बारे में अगर आपको पता नहीं है कि आपका गोत्र क्या है, तो आप अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे आप अपना गोत्र पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उनसे आप अपना गोत्र पूछ सकते हैं। जो सबसे बड़े हैं उनको जरूर आपका गोत्र पता होगा, गोत्र उनको जरूर से जरूर पता होगा। और अगर घर में गार्जियन किसी को नहीं पता है, अगर बाय द वे, तो आपके अगर आस पड़ोस में, मतलब ठेठी भाषा में उसको गोतिया बोलते हैं, मतलब घर के बगल में जो बाबा के भाई जो हैं, वो जो आपके घर के बगल में है, जो उन लोगों का गोत्र भी आपके मतलब सेम ही होगा गोत्र। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके ही कुल के हैं, तो उन लोगों को भी पता होगा। आप उनसे भी ट्राई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं गोत्र क्या है। तो चलिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है, पंडित जी को पता नहीं होता है, तो क्या करते हैं। अगर गोत्र नहीं पता होता है तो गोत्र आप अपने हिसाब से, गोत्र नहीं कुछ नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, तो आप अपने गोत्र में कश्यप लगा सकते हैं। ये कश्यप, ये एक ऐसा गोत्र है जो आप अपने गोत्र में कश्यप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, अगर गोत्र किसी का मालूम नहीं होता है तो गोत्र कश्यप लगा देते हैं। और नहीं तो आप महादेव का नाम ले लीजिए, पुत्र उससे भी होता है, लेकिन कश्यप आप लगा सकते हैं। कश्यप अगर पता नहीं है तो कश्यप गोत्र आप लगा। गोत्र शब्द जो है संस्कृत का है, ये संस्कृत का है। तो गौ मतलब अर्थात इंद्रिया, ठीक है। वहीं पे त्र से आशय है, मतलब रक्षा करना। तो गोत्र का ये होता है, गो मतलब अर्थात इंद्रिया, वहीं पे त्र मतलब आशय है। तो गोत्र जो है ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं अपने गोत्र के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप, हाँ, शादी में गोत्र को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। जब शादी आपका होगा तो कुंडली मिलान के दौरान आपका गोत्र देखा जाता है। तो लड़का और लड़की का सेम गोत्र नहीं होना चाहिए, तो गोत्र के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। और नहीं तो मतलब कहा जाता है कि कश्यप लगा सकते हैं अगर नहीं पता है तो। और नहीं तो महादेव का नाम लेके आप ये कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों का जन्म पत्री, बहुत लोगों को मतलब कुछ पता भी नहीं होता, तो आप लोग ये कर सकते हैं। गोत्र प्राचीन समय में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ही गोत्र थे। ठीक है, जैसे कि पहला था वशिष्ठ, दूसरा अंगिरा, तीसरा भंगु और चौथा कश्यप। और इधर बाद में 4 और ऐड कर दिया गया है। मतलब पहले 4 था, प्राचीन समय में 4 और ऐड कर दिया है। अति, जमदग्नि और अगस्त्य और विश्वामित्र, ये 4 और ऐड कर दिया गया है। तो उतना। तो कश्यप गोत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कश्यप ऋषि ने अनेक शादियां की थी। और पौराणिक कथा के अनुसार बोला गया है कि कश्यप ऋषि ने अनेक शादियां की थी। और कश्यप गोत्र बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि कश्यप ऋषि ने अनेक शादियां की थी। और बाकियों ऋषि के अनुसार इनके जो पुत्र थे, ऋषि के संतानें अन्य ऋषियों के मुताबिक कई गुना ज्यादा उनकी संतानें थी। तो जैसे कि अनेक पुत्र थे। तो आजकल जो हिंदू धर्म में क्या होता है, अगर किसी को गोत्र पता नहीं होता है तो उन लोग मान लेते हैं कि कश्यप ऋषि के ही मतलब वंशज के हैं,
तो कश्यप लगा लेते हैं। तो इसलिए अगर किसी को पता नहीं होता है तो अपना गोत्र जो है कश्यप बताया जाता है, कश्यप माना जाता है। इसलिए पंडित जी लोग भी बोलते हैं कि अगर गोत्र मालूम नहीं तो कश्यप लगाया जा सकता है, कश्यप गोत्र। तो यही गोत्र है, गोत्र के बारे में मैंने बताया। गोत्र एक संस्कृत शब्द है और गोत्र का अर्थ भी मैंने बताया था। और उसके बाद यही है गोत्र का मतलब। और भी क्या, मैं तो इतना सारा गोत्र के बारे में जानकारी दे दिया, अब क्या मैं बताऊं। अगर नहीं पता है किसी को गोत्र अपना तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कश्यप लगा सकते हैं गोत्र में, ठीक है। कश्यप मैंने बताया कश्यप क्यों लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी को अगर पता नहीं है तो कश्यप लगा दिया जाता है। तो कश्यप अब पंडित जी लोग भी लगा देंगे, नहीं तो महादेव, साक्षात महादेव का नाम ले लीजिए, हो गया। तो यही गोत्र के बारे में मैं बताया, जितना हो सका मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। गोत्र के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर से जरूर बोलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।